आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 7 एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट पार्ट है और पूरे चैप्टर से रिलेटेड ये 7th पार्ट है, 7th वीडियो है। एक्सरसाइज 2.2 इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रूव दैट, और ये एक्सरसाइज भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किए दो वीडियोज़ में। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब where x belongs to closed interval minus 1/2 to 1/2। यहाँ प्रूफ के लिए हमने साइन इनवर्स x को y रख दिया, तो साइन y विल बी x। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विच विल साइन इनवर्स 3y sin y माइनस 4 साइन क्यूब y which is sin 3y। so this is sin inverse sin 3y which is equal to 3y, and y is sin inverse x, so this is 3 sin inverse x which is left hand side, so it is proved here। sin 3y का एक्सप्रेशन 3 sin y माइनस 4 sin क्यूब y, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड दूसरा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। यहाँ भी वैसे ही प्रूफ है, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, सो cos y इज इक्वल टू s। अब राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, अब हमने यहाँ पे x की जगह cos y रखा है, तो दिस इज cos इनवर्स 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y, सो दिस इज cos इनवर्स cos 3y विच इज 3y, तो दिस इज 3 cos इनवर्स x बिकॉज y इज cos इनवर्स x विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। और यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है cos 3y इज़ 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y, ऑल दीज आर फ्रॉम द 11th क्लास। सो दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज tan इनवर्स 1/2। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। so here it is x is 2/11 and y is 7/24, so which will be equal to tan inverse 2/11 plus 7/24 divided by 1 minus 2/11 into 7/24। so this is taking LCM 264, that will be 48 plus 77 by 264 divided by 264 minus 14, 7 2s are 14 divided by 264। so this is 125 डिवाइडेड बाई 264, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 250 बाई 264, दोनों का डिनोमिनेटर 264 है, कैंसिल हो गया। सो वी गेट tan इनवर्स 125 बाई 250 विच इज tan इनवर्स 1/2। नाउ ये प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसमें जो फर्स्ट टर्म है 2 tan इनवर्स 1/2 उसको रिड्यूस किया गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्म यूज़ करके, जो कि आ रहा है tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 सेकेंड टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म रिड्यूस हो गया tan इनवर्स 1/3/4, जिसको आगे tan इनवर्स 4/3 हो गया वो। तो ये मिलके जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने का है वो फाइनली आया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। न्यूमरेटर का LCM 21 होगा, सो 7 4s are 28 प्लस 3 31/21 हो गया। डिनोमिनेटर 21 माइनस 4 होगा 17/21, both are having the same denominator 21, so they will be cancelled। we get tan inverse 31/17 which is right hand side। बस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको प्रूव किया। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अब यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था कि √a² प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो आइदर x इज इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a tan थीटा रखेंगे, a इज़ 1 ईयर, सो x इज इक्वल टू a tan थीटा, इट्स रिड्यूसेस टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा।
So 1 plus tan square theta is sec square theta, so under root means that will be sec theta. We get tan inverse sec theta minus 1 by tan theta. On converting them to sin and cos, we get 1 minus cos theta by sin theta. So it is tan inverse 1 minus cos theta by sin theta. Now 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. This is the identity which has been taught in the class 11th. So sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So solving this, we get tan inverse tan theta by 2. Finally we get theta by 2. So that is 1 by 2 into theta. Theta is tan inverse x by substitution. So the simplest form of the given expression is half tan inverse x, which the identity used here is 1 plus tan square x is sec square x and tan inverse tan x is x. सिक्स क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए ऑलरेडी आपको बताया गया है. अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा होगा. यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रखेंगे. ए इज़ 1 हियर, सो एक्स इज ए कॉसेक थीटा and then theta will be cosec inverse x. Now it is tan inverse 1 upon under root cosec square theta minus 1, and by identity this cosec square theta minus 1 is cot square theta. So finally we get tan inverse 1 upon cot theta, which will be tan inverse tan theta. So it is theta, and theta is cosec inverse x. So this is the reduced form or the simplest form of tan inverse 1 upon under root x square minus 1. This is tan inverse under root 1 minus cos x by 1 plus cos x. So this 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. So finally it is 2 cancelled out. This is tan square x by 2, and after square root, taking a square root, it will be tan inverse tan x by 2, and then finally x by 2, because tan inverse tan theta is theta. So we get its simplest form as x by 2 only. These are the identities used here. Now 8th question, tan inverse cos x minus sin x by cos x plus sin x. So dividing both numerator and denominator by cos x, we get tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Arranging the terms, 1 is replaced by tan pi by 4. So this is tan inverse tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 tan x. डिनोमिनेटर में जो tan x है उसको 1 इंटू करके 1 को tan पाई बाई 4 से रिप्लेस कर दिया गया, ताकि हम इसमें इसका फॉर्म यूज़ कर सकें, आइडेंटिटी यूज़ कर सकें tan x माइनस वाई का. सो दिस इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स. सो फाइनली इज सिंपलेस्ट फॉर्म इज पाई बाई 4 माइनस एक्स. हियर tan इनवर्स x upon under root a square minus x square, here under root a square minus x square, so we can substitute x is equal to a sin theta. Then theta will be sin inverse x by a, and the expression will be reduced to tan inverse a sin theta upon under root a square minus a square sin square theta. Taking a square common from the denominator, we get 1 minus sin square theta, which is cos square theta. So after taking square root, we get tan inverse a sin theta by a cos theta. So that is tan inverse tan theta, which is theta, and theta is sin inverse x by a. So tan inverse 3a square x minus x cube by a cube plus 3a x square. So x is equal to a tan theta, we can substitute here. Theta will be tan inverse x by a, and the term will reduce to tan inverse 3a square into a tan theta minus a cube tan cube theta divided by a cube plus 3a into a square tan square theta. x की जगह हम a tan theta रखें तो ये हमको मिला है. न्यूमरेटर से ए क्यूब कॉमन होने पे 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर से ए क्यूब कॉमन लेने पे 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा. नाउ ए क्यूब कैंसिल्ड आउट, देन वी गेट 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, विच इज tan 3 थीटा. सो वी गेट tan इनवर्स tan 3 थीटा. सो 3 that is equal to 3 theta, and theta is tan inverse x by a. Therefore it will be 3 tan inverse x by a. 3 is missing there. This is 3 tan inverse x by a, which is the simplest form of the given expression. So thank you very much. Watch the video completely. If there is some problem, ask through the comment. Thank you very much.